कुर्सी और आगे। आज 4 अप्रैल 2026 मैं देशवासी के तहे दिल से नमस्ते करती हूँ। बिहार के अनुशासन देखिए, हमारे देश हरियाणा, दिल्ली के राजधानी हमारे हरियाणा के एनसीआर में आज के वीडियो में चढ़ाऊंगी। जो लोग दूर दूर से आके अपना दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में अपना देश के राजधानी, सब पूरा भारत के वो दिल्ली है, एक के नहीं, वो उसमें काम करते थे। लेकिन गैस के मारामारी हमारे केंद्र सरकार के क्या तो हुआ क्या नहीं, गरीब भूख मरने पर 6-6, 7-7 दिन के निन्नावासी औरत चक्कर खा खा के गिर रही है दिल्ली में। हरियाणा के गुड़गांव में, मानेसर में, बहादुरगढ़ के वीडियो भी जो सामने आई है, जो एक बार में 5000 मजदूर दिल्ली छोड़ने पर, आज 4 अप्रैल 2026 के दिल्ली छोड़ने पर मजबूर है। कोरोना काल में यहाँ हमारे गांव में, हालांकि हमारे नहर है, अभी मैं फिलहाल अपना गांव में हूँ, और ये थेपड़ियाँ हैं, दिखा दे बेटा, हमारे तो थेपड़ियाँ मिल जाते हैं हम। हाँ, और ये लकड़ी है, इधर दिखा दे बेटा, ये लकड़ियाँ हैं। और हमें तो गांव जितनी भी हरियाणा में है ना, चाहे देश में कहीं भी, गांव क्षेत्र के लोग भूखे नहीं मरते हैं, उनके पास लकड़ियाँ मिल जाती हैं, थेपड़ियाँ मिल जाते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर छोटी थेपड़ियाँ 5 रुपए के 2, और बड़ी 4, थोड़ी उससे छोटी, उससे थोड़ी सी बड़ी 4 रुपए के मुटका में, राजधानी पार्क में मैं 5-6 दिन पहले में देख के आई, रिपोर्टिंग करके आई। 4 रुपया के 2, और छोटी लेंगे तो 5 रुपया के 2 थेपड़ियाँ। जब थेपड़ी इतनी महंगी बिकते हैं तो आप समझिए, जो कुछ दिन पहले दिल्ली में 30 रुपया 40 रुपया में खाना मिल जाते थे, आज वो 150 के कर दिया, 170 कर दिए। भूख मरने पर मजबूर है। केंद्र सरकार के मैं अनुरोध करूंगी कि हमने कोरोना काल झेले, नोटबंदी, कोरोना काल, ये बहुत सारे दुख देखे हैं। अब गैस बंदी, गैस के बिना मजदूर जिनके पास कॉपी नहीं है, वो लीगल से ले सकते हैं, अलीगल तरीका से ब्लैक में मिलते नहीं। अब गरीब इंसान भूख मरने पर मजबूर है। अपना देश में, देश के राज्य में, हरियाणा में, दिल्ली में काम करके खाते थे, वो अब छोड़ रहे हैं। हरियाणा दिल्ली छोड़ने पर मजबूर है। केंद्र सरकार से मैं अनुरोध करूंगी कि वो जल्द से जल्द ये जो गैस महंगे कर दिए ना, वो ठीक करे। हर एक इंसान मजदूर करने आते हैं तो सबके कॉपी नहीं बनते, सबके अपना अपना जो घर के ग्रामीण के है, जो अपना यहाँ के लोकल है, उनके तो मिलते हैं दिल्ली हरियाणा में, जिनके यहाँ के प्रमाण पत्र है उनके मिलते हैं। लेकिन सभी मजदूर तो आते हैं कमा के, चल जब ब्लैक में मिल जाते थे, मजदूर काम करके मजदूरी करते थे, खाना बना के खा लेते थे गैस में, अब भूखे मरते हैं। एक बात है जो मैं को सैर नहीं करी थी, मैं चाहूँगी कि मैं सैर कर दूँ। ज़मीन के झगड़ा है मेरा गांव में, मेरा भाई से फर्जी तरीका से मेरा ज़मीन के ऊपर अंगूठा लगवा लिया, और वो ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं फर्जी तरीका से, और वो मालिक 1986 में बेच गए। हमने 2 बार खरीदे, 1986 में के कागज़ जल गया, तो हम 2012 में कोई प्रमाण पत्र नहीं रहा, तो दोबारा से फिर पूरे पैसा दे के हमने खरीदे। आज वो तीसरा के बेचते हैं। इस ज़मीन के चक्कर में मेरा हर रोज़, महीना में, 2 महीना में दुर्गति होती हूँ। सफ़र करना आसान बात नहीं है, इतनी दूर, यहाँ मेरी बहुत जिम्मेवारी है, फिर भी मैं जाती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। चीरहरण जैसे कि 10-12 गुंडा एक नालंदा में, कल मैं वीडियो बनाई थी, एक बेटियां के चीरहरण करते दिखे, अजीब तरीका से उनके साथ व्यवहार करते। बेटी बेटी होती हैं, चाहे वो किसी के बेटी हो, अपना देश के बेटी बेटी होती हैं, चीरहरण करते दिखे। और ज़मीन के झगड़ा मेरा पुश्तैनी गांव दरभंगा में ही, मेरा वहाँ तो चक्का में तो है ज़मीन, बहुत सारे ज़मीन है, उनके ऊपर अंगूठा लगवा लिया। 8 कट्ठा ज़मीन है, जो यहाँ के हरियाणा के 8 कनाल होते हैं। और
जो मेरा पुश्तैनी गांव दरभंगा में ही सदर थाना जो चक्का है वो तो मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। वो मेरा पिताजी के ननिहाल है, मेरी जन्मभूमि है, वो मेरा गांव है। लेकिन सदर थाना में जो मेरा दादा परदादा मेरी पुश्तैनी गांव है उसमें भी मेरा करोड़ों के ज़मीन है। वो ज़मीन मेरा ज़मीन के ऊपर कुछ मेरा पासमान है और कुछ राम आशीष यादव है। राम आशीष यादव मेरा ज़मीन के ऊपर कब्जा किया है। अभी मैं कोर्ट में गई थी, केस डाल रखी हूँ और वो मेरा ऐसे मौका देख के ट्रक के आगे धक्का दिया और मोटरसाइकिल वाला फरार हो गए, यानी कि जान से मारने के कोशिश। उसे पता है कि पढ़ी लिखी यही है, बाकी तो लड़ नहीं सकते। मैं उसे सोचना दूंगी कि मेरे पास इतनी टाइम नहीं है कि मैं वहाँ बैठूं। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना कानूनी कार्रवाई कर रही हूँ। वो पुश्तैनी ज़मीन मेरा है और वो ज़मीन नाम मेरा दादा परदादा के है, तो किसी के कब्जा करने से कुछ नहीं होगा। आपने जान से मारने की कोशिश की है लेकिन मैं बच गई। वो ट्रक ड्राइवर के सूझबूझ से वो ब्रेक लगा दिया और मैं बच गई। थाना में शिकायत है, सदर थाना के अंतर्गत आते हैं वो मेरा गांव। तो किसी बेटी के इतनी भी मजबूर मत कीजिए जो कोई हाथ में हथियार ले ले और कानून तोड़े। भारत के बेटी जब जब मजबूर होकर अत्याचार सह के मजबूर होकर हथियार उठाई है ना और देश के कानून तोड़ी है, तब तक भारत ही नहीं पूरे दुनिया कांप उठे हैं। तो मेरा भाई अनपढ़ है, उसके सजा हमें बचपन से आज तक मिलते हैं। और किसी बेटी के इतना मजबूर मत कीजिए जो कोई कानून तोड़े। और केंद्र सरकार